हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज कुमार विश्वकर्मा और आज हम लोग देखेंगे ब्लॉक कोड्स, है ना। तो ब्लॉक कोड क्या होता है? तो इट इज ए सेट ऑफ वर्ड्स हैविंग वेल डिफाइंड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, है ना। ये कुछ वर्ड्स का सेट है जो एक खास मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए बनते हैं, उसी को कहते हैं सेट ऑफ वर्ड्स, है ना। और जो जितने भी वर्ड्स होते हैं ब्लॉक कोड्स में, हर एक वर्ड को बोलते हैं कोड वर्ड। क्या बोलते हैं? कोड वर्ड। तो यहां पर इस तरह से इट इज अ सेट ऑफ कोड वर्ड, है ना। कोड वर्ड 1, कोड वर्ड 2, कोड वर्ड 3, कोड वर्ड 4। इट इज ब्लॉक कोड इज अ सेट ऑफ कोड वर्ड्स, है ना। अब सवाल ये उठता है कि कोड वर्ड क्यों बनाते हैं? क्या आवश्यकता है कोड वर्ड बनाने का, और इसका महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग ऑल दीज कोड वर्ड्स, है ना। देखिए, अगर हम लोग यहां पर कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं मैसेज भेजना चाहता हूं, है ना। लेट अस सपोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ये है लेट अस सपोज 10101, है ना। ये जो है ये इंफॉर्मेशन बिट्स हैं, है ना, और इसको हमें एक चैनल के थ्रू भेजना है ना। और यहां पर रिसीव होगा, वो हो सकता है कि ये सेम चीज रिसीव हो सकता है कि इसमें कुछ एरर आ जाए, है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यही सेम चीज रिसीव हो जाए। तो चलिए, ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो मैसेज यहां से सेंड किया वही यहां पहुंच गया। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि किसी एक बिट में एरर हो जाए, है ना। जैसे ये सेकेंड बिट में एरर हो जाएगा तो आपको मिलेगा ये। क्या ये सही मिला? नहीं ना, गलत हो गया। हमने ये भेजा था और ये आपको मिल गया ये। तो जो चीज मैंने भेजा था वो आपको रिसीव नहीं हुआ। हो सकता है तीसरे बिट में एरर हो जाए, इसमें 10001। एरर होने का मतलब क्या है कि अगर थर्ड बिट में एरर होता है तो जो ये 1 है, ये 1 0 हो जाएगा। यही ना एरर होता है। अगर बाइनरी में हम किसी चीज को भेज रहे हैं तो 1 का 0 हो जाना मतलब एरर, या 0 का 1 हो जाना मीन्स एरर। तो ये भी हमने नहीं भेजा था, हमने ये भेजा था। अब ये वाला बिट में एरर हो गया, है ना। हो सकता है कि किसी और बिट में एरर हो जाए, फोर्थ बिट में एरर हो जाए, नहीं हो सकता है। तो फिर से ये गलत चीज पहुंच गया। तो इसी एरर को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना, कि जो हम यहां से सेंड करें, अगर इसमें कुछ एरर हो जाए तो यहां डिटेक्ट हो जाए, पता चल जाए कि जो हमने सेंड किया था वो नहीं मिला है। और अगर सही चीज पहुंचे तो भी पता चल जाए कि नहीं, कोई एरर नहीं हुआ है ना। इसीलिए कोड वर्ड बनाते हैं, टू कंट्रोल द कोड्स एरर्स, टू कंट्रोल द एरर्स। तो एरर्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये ब्लॉक कोड या कोड वर्ड्स बनाते हैं, और जो सेट ऑफ कोड वर्ड्स है उसको बोलते हैं ब्लॉक कोड, है ना। ओके, सो थोड़ा सा कोड वर्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कोड वर्ड क्या होता है। एक्चुअल में कोड वर्ड, लेट अस सपोज आई हैव इंफॉर्मेशन बिट्स I1, I2, I3 या डॉट 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 कर देते हैं। के बिट का एक इंफॉर्मेशन बिट है ना। के बिट्स का एक इंफॉर्मेशन बिट्स है हमारे पास। और कुछ इसको हम एक्स्ट्रा बिट ऐड करना चाहते हैं, जिससे कि जो चैनल में ट्रांसमिशन के दौरान जो एरर होगा उसको
कंट्रोल कर सके। तो लेट अस सपोज कि यहां पर आर बीट्स हैं जो पैरिटी बीट्स हैं, पैरिटी बीट्स हैं, इसको हम एक्स्ट्रा बीट कहते हैं जो हमारे मैसेज बीट्स में ऐड होंगे, है ना। तो ये कुल टोटल मिला के क्या हो जाएगा, कोड वर्ड, क्या हो जाएगा, है ना। अगर इसको हम यहां से देखें कि ये जो के बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स हैं, ये है I1 I2 डॉट 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 IK, है ना। उसके बाद आर बिट्स हम लोग पैरिटी वाला ऐड करेंगे। तो लेट अस सपोज P1 P2 डॉट 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 PR, है ना। अब ये बना कोड वर्ड। अब इसको हम यहां से चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे। जो एरर होना होगा सो होगा और यहां रिसीव होगा V। हो सकता है एरर ना हुआ हो सकता है कि 1 बिट में एरर हुआ, किसी 1 बिट में एरर हुआ हो सकता है कि 2 बिट में एरर हुआ हो सकता है कि 3 बिट में एरर हुआ हो, और यहां हमें मिल जाएगा V। अब यहां पर हमको एरर को डिटेक्ट करना है और हो सके तो करेक्ट भी करना है ना। तो आज जो हम लोग एग्जांपल देखेंगे उसमें एरर डिटेक्शन का पहले देखेंगे, फिर एरर करेक्शन का देखेंगे, है ना। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से कोडवर्ड हम लोग बनाते हैं। अब इससे क्या समझ में आया कि जो कोडवर्ड होगा वो n बिट का, हम लेट अस सपोज मानते हैं n बिट का हो गया, और ये n होगा क्या, देखिए ये कितने बिट्स का है, इंफॉर्मेशन k बिट्स का, और ये पैरिटी कितने बिट्स का है, r बिट्स का। तो टोटल n कितना हो गया, k प्लस r बिट्स का एक कोडवर्ड हो जाएगा, है ना। ओके, सो इन जनरल फिर कोडवर्ड को कैसे लिख सकते हैं, C1 C2 डॉट 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 C, ये हो जाएगा कोडवर्ड, जहां से फर्स्ट k बिट्स विल बी इंफॉर्मेशन एंड लास्ट r बिट्स विल बी पैरिटी बिट्स। और जब यहां रिसीव हो जाएगा और लेट अस सपोज कोई एरर नहीं हुआ होगा तो ये लास्ट वाला पैरिटी बिट हटा के हम दे देंगे ये रिसीव हुआ है ना। तो ये कोडवर्ड का। अब इसमें एक चीज ये भी समझना है कि अगर लेट अस सपोज कि हमारे पास 4,3 एक ब्लॉक कोड बना रहे हैं, ब्लॉक कोड, है ना। जनरली ब्लॉक कोड n, k का होता है। n क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ कोडवर्ड का लेंथ होता है ये, है ना। n इज द लेंथ ऑफ कोडवर्ड एंड k इज द लेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन बीट का लेंथ होता है k, ठीक है। तो यहां पर इंफॉर्मेशन बीट्स का लेंथ कितना है, 3, है ना, और कोडवर्ड कितना का बना है, 4, है ना। कोडवर्ड कितने बीट का बना है, 4 का। इसका मतलब इसमें हमारा जो एक्स्ट्रा हम लोग पैरिटी बीट ऐड करते हैं वो कितने बीट का है, वो है 1 बीट का, नहीं। तो इसीलिए n इक्वल टू यहां पर क्या है, 4, k इक्वल टू क्या है, 3, और r इक्वल टू क्या है, 1। इसीलिए n इक्वल टू k प्लस r हो जाएगा। ओके, सी। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लेट अस सपोज एक ब्लॉक कोड हम लोग बना के देखते हैं, 4,3 का ब्लॉक कोड बना के देखते हैं कैसा होता है ना। तो यहां पर जो हम लोग बनाएंगे वो होगा 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारा यहां तक ये इंफॉर्मेशन बिट्स है ना। अब इसमें लास्ट में एक पैरिटी बिट हम लोग ऐड करते हैं, इवन पैरिटी बनाते हैं। इवन पैरिटी क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ वंस कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ वंस कितना होना चाहिए, इवन, है ना।
या आप पैरिटी बिट, अगर इवन पैरिटी आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, R1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों इस तरह से ऐड कर दीजिए, तो जो आएगा यहां पर वो पैरिटी बिट हो जाएगा, है, उसको यहां पर रख दीजिए। और ये होगा क्या, एक्चुअल में अगर हम लोग ये 4,3 बनाने जा रहे हैं तो जो कोडवर्ड होगा उसमें I1, I2, I3 और लास्ट बिट क्या हो जाएगा, पैरिटी बिट, ये कोडवर्ड बनेगा। और ये जो जितने भी पॉसिबल ये जो इंफॉर्मेशन है वो सब का कोडवर्ड बना लेंगे, तो कलेक्टिवली दिस विल बी नोन एज ब्लॉक कोड, है ना। सो ये तो हमें पता ही है, P निकालते जाना है तो कोडवर्ड बनता जाएगा। सो ये अभी I1 है, इसमें लास्ट में एक पैरिटी बिट ऐड कर दिया 0 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वंस को हमको इवन रखना है। इवन क्या होता है, 0, 2, 4, 6, तो 1 को हमको इवन बनाना है। तो ये अब जो हो गया, ये हो गया C1, है ना। ये क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ वंस कितना है, 1, इवन बनाना है तो एक और 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप निकालना चाहते हैं, लेट अस सपोज P, तो क्या होगा, 0 प्लस 1 प्लस 0, है ना। तो आप क्या कीजिए, मोडुलो 2 एडिशन लेना है, ध्यान रखिएगा, ये मोडुलो 2 एडिशन है, मोडुलो 2 एडिशन है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, मोडुलो 2 में प्लस 0, और 1 प्लस 0 फिर से क्या हो गया, 1। देखिए, तो जो हम लोग यहां निकालना चाह रहे थे इसमें वो कितना हो गया, 1, और नंबर ऑफ 1 सब काउंट कीजिए टोटल, है ना। तो ये लास्ट वाला जितना भी है ये पैरिटी बिट है ना। इसके लिए भी जब हम निकालेंगे, इसके लिए अगर हम पैरिटी बिट निकालेंगे 0, 1, 1 के लिए, ये होगा 0 प्लस 1 प्लस 1, है ना। तो 0 प्लस 1 प्लस 1 में क्या होगा, 0 प्लस 1 होता है 1 और 1 प्लस 1 होता है 0, है ना। तो इसीलिए यहां 0 हो जाएगा। देखिए, अगर हमारे इंफॉर्मेशन बिट्स में नंबर ऑफ 1 अगर इवन है तब लास्ट वाला पैरिटी बिट 0 रख देंगे, ताकि नंबर ऑफ वंस इवन ही रह जाए। और अगर नंबर ऑफ वंस ओड है तो हम लोग पैरिटी बिट को 1 रख देंगे। चाहे यहां से कर लीजिए, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकाल के आप पैरिटी बिट यहां रख दीजिए। तो यहां नंबर ऑफ वंस 1 है तो लास्ट में पैरिटी बिट 1 रख दिया ताकि ये इवन हो जाए। पहले से ये इवन है, 2 है, तो यहां लास्ट में 0 रखेंगे। इसमें भी कितना है नंबर ऑफ वंस, 2, तो यहां पर फिर से 0 रखेंगे। और यहां पर नंबर ऑफ वंस कितना है, 3, ओड है, तो लास्ट में फिर से हमको 1 रखना पड़ेगा ताकि, तो ये जो फर्स्ट 3 हैं दीज आर इंफॉर्मेशन बिट्स, और ये लास्ट वाला जो है ये पैरिटी बिट है, और ये सब को मिला के कोडवर्ड है 4 बिट का, है ना। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ 4,3 ब्लॉक कोड, है ना। दिस इज एग्जांपल ऑफ 4,3 ब्लॉक कोड्स। मैंने बोला था ब्लॉक कोड क्या है, इट इज द सेट ऑफ कोडवर्ड्स, इट इज द सेट ऑफ कोडवर्ड्स। तो ये सारे कोडवर्ड्स हैं, है ना, 8 कोडवर्ड्स हैं, और 8 कोडवर्ड्स से ये ब्लॉक कोड बन गया, ठीक है। अब यहां एक चीज हमको समझना है, एक तो कोडवर्ड होता है ना, इसमें कुछ रिडंडेंट वर्ड्स भी होते हैं, क्योंकि अगर हम 4 बिट का, है ना, 4 बिट का अगर सारा का सारा अगर हम लोग देखने लगे, है ना, 4 बिट का सारा अगर हम लोग पॉसिबल वर्ड्स देखें तो क्या होगा, A 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
देखिए ये 4 बीट वर्ड है। क्या है ये? 4 बीट वर्ड, 4 बीट वर्ड। लेकिन क्या इस 4 बीट वर्ड में सारे के सारे कोड वर्ड हैं? सारे के सारे कोड वर्ड हैं क्या? नहीं। देखिए अगर हम यहां कोड वर्ड का बात करें, है ना, तो ये कोड वर्ड है 0 0 0 0, ये भी कोड वर्ड है 0 0 1 0, ये भी सॉरी ये कोड वर्ड नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वंस कितना है? ओड। तो ये 0 0 1 1, ये भी कोड नहीं है। ये कोड है 0 1 0 1, ये भी कोड है 0 1 1 0, ये कोड नहीं है, ये कोड नहीं है, ये कोड है 1 0 0 1, ये भी कोड है 1 0 1 0, ये कोड नहीं है क्योंकि इसमें ओड नंबर ऑफ वंस हैं। फिर से ये 1 1 0 0, ये कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड नहीं है, ये कोड वर्ड नहीं है, ये लास्ट में ये कोड। तो ये सब कोड वर्ड्स हैं। लेकिन इसका मतलब है कि अगर हम 3 बीट का अगर हम इंफॉर्मेशन बीट लेते हैं तो नंबर ऑफ कोड वर्ड्स कितना हो जाएगा? 2 to the power 3। अगर हम k बीट का लेते हैं तो नंबर ऑफ कोड वर्ड्स कितना हो जाएगा? 2 to the power k, है ना। लेकिन नंबर ऑफ जो टोटल पॉसिबल जो कोड होंगे, है ना, वो कितना होंगे? जैसे ये कोड वर्ड का लेंथ कितना है इसमें? 4, तो टोटल पॉसिबल 4 बीट वर्ड कितना हो जाएंगे? 2 to the power 4 मतलब 16। लेकिन ये 16 में से सिर्फ 8 ही कोड वर्ड है, 8 ही कोड वर्ड है और 8 कोड वर्ड नहीं है। जो कोड वर्ड नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट वर्ड, रिडंडेंट वर्ड, है ना। ओके, तो रिडंडेंट वर्ड होगा कितना? इट विल बी इक्वल टू जितना 4 बीट का जितना भी वर्ड हुआ 2 to the power 4 और -2 to the power 3, है ना। और इन जनरल अगर हम लोग देखें तो 2 to the power n -2 to the power k, ये रिडंडेंट वर्ड्स होते हैं, है ना। ओके, अभी इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो ये जो 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1, सॉरी इसके सामने लिखिए 1 0 1 1, इसके सामने 1 1 0 1 और ये 1 1 1 0। ये देखिए ये जो 8 हैं वो कोडवर्ड नहीं है और ये 8 कोडवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब भी हम लोग कोडवर्ड बनाते हैं, जितना कोडवर्ड का लेंथ होता है उसमें से सारे के सारे 4 बीट वाले वर्ड कोडवर्ड नहीं होते। जैसे इसमें ये कोडवर्ड नहीं है, जैसे इसमें ये भी कोडवर्ड नहीं है, जैसे इसमें ये कोडवर्ड नहीं है, जैसे इसमें ये दोनों भी कोडवर्ड नहीं है, जैसे इसमें ये कोडवर्ड नहीं है, जैसे इसमें ये दोनों भी कोडवर्ड नहीं है ना। लेकिन ये सब कोडवर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को ये भी समझना होगा कि रिडंडेंट वर्ड्स कितने होते हैं और कोडवर्ड्स कितने होते हैं, है ना। तो जो कोडवर्ड का संख्या है ना, तो कोडवर्ड होता है 2 to the power k, क्योंकि जो k क्या है? k इज द इंफॉर्मेशन बिट लेंथ, इंफॉर्मेशन बिट लेंथ, है ना, ठीक है। जैसे यहां पर k इक्वल टू 3 था तो इसमें कोडवर्ड कितना हो गया? 2 to the power 3, ठीक है, ये 2 to the power 3 हो गया। अब रिडंडेंट वर्ड कितना होगा? जो रिडंडेंट वर्ड होगा दैट विल बी गिवन बाय
2 to the power n माइनस 2 to the power k। यहां पर n क्या है, जो ब्लॉक कोड लिखते हैं हम लोग n, k, है ना, जिसमें n इज द लेंथ ऑफ कोड वर्ड एंड k इज द लेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स। तो इतना, यहां पर n कितना है 4, तो 2 to the power 4 माइनस 2 to the power 3 दैट इज 8। तो ये जो 8 हैं ये सब रिडंडेंट वर्ड्स हैं, ये कोडवर्ड नहीं है, ये सब कोडवर्ड है ना, ये सारे के सारे कोडवर्ड है। तो अब आपको कोडवर्ड और रिडंडेंट वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इवन पैरिटी, ओड पैरिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि इसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, है ना, एक को हम लोग ट्रांसमिट करके देखते हैं, है ना। ओके, सो लेट अस सपोज कि हमने यहां पर ट्रांसमिट किया 1010, है ना, ये हमारा इंफॉर्मेशन बिट है, इसको हमने इवन पैरिटी बनाया, तो लास्ट में क्या ऐड किया 0, और इसको चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया, चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया। तो यहां क्या रिसीव हो सकता है 10100 रिसीव हो सकता है, या कुछ और भी रिसीव हो सकता है, ठीक है। लेट अस सपोज ये रिसीव हुआ, या 10101, ये एक बिट इसमें गड़बड़ी हो गया लास्ट में 1, दूसरा बिट में लेट अस सपोज गड़बड़ी हो गया पहुंचा, ऐसा पहुंचा। ये 3 एग्जाम्पल लेते हैं, ये 3 एग्जाम्पल से हमको क्लियर होगा कि इसको हमको कोडिंग करने का कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पर एक हम लोग चेक सम निकालते हैं, इवन पैरिटी बना के भेजा है ना हमने, तो जहां रिसीव होगा वहां चेक सम निकालते हैं। चेक सम मतलब कि इतना सबका मोडुलो सम 1 + 0 + 1 + 0 + 0, है ना, ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो ये 1 मोडुलो 2 एडिशन यहां भी फॉलो होता है 0, तो यहां 1 1 क्या हो जाएगा 0 0 0 क्या हो जाएगा 0, मोडुलो 2 एडिशन मतलब एस इक्वल टू 0 आ गया। एस अगर 0 आ गया इसका मतलब हुआ है वो दैट इज अ कोडवर्ड, ठीक है। तो ये पहला वाला कोडवर्ड है कि नहीं है, यस है, आप चेक करके देखिए है कि नहीं है, यस 10100 ये तो आया, सही है। तो अगर हमको इसको डिकोड करना होगा तो लास्ट वाला जो हमने पैरिटी बिट ऐड किया है उसको हटा दें, 1010, है ना, यही तो था ना हमारा, ये तो पैरिटी बिट है, ये इंफॉर्मेशन बिट्स था, तो अब हमारा ये इंफॉर्मेशन बिट्स निकल के आ गया, हमने 1010 भेजा था। दूसरा, मान लीजिए ये रिसीव हो गया, है ना, एरर हो गया, इसमें तो एरर नहीं था, आप बोलेंगे सर एरर नहीं है, तब तो आप करके दिखा सकते हैं। अब ये लेट अस सपोज दूसरा वाला केस है ना, दूसरा वाला केस रिसीव हुआ, तो क्या ये कोडवर्ड है या नहीं है वो हम लोग फिर से चेक करेंगे। तो हमें चेक सम निकालना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू 1, है ना, +0 + 1 + 0 + 1, इस तरह से मोडुलो 2 एडिशन करेंगे। 1 0 होता है 1, 1 0 होता है 1, ये तो 1 है ही, 1 1 क्या होता है 0 + 1, ये क्या आ गया 1। 1 आने का मतलब है कि ये जो रिसीव हुआ दैट इज नॉट अ कोडवर्ड, वो कोडवर्ड नहीं है, नहीं है कोडवर्ड। तो फिर से उसको सेंड वापस मैसेज भेजेगा कि जो आपने सेंड किया वो गलत था, फिर से सेंड कीजिए, रीसेंड कीजिए, तब ये मैसेज फिर से आएगा, तब सही माना जाएगा। मतलब एरर डिटेक्ट हो गया ना, एरर डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ओके, सो अब बोलिए सर इसमें तो आपने कर लिया, अब हम कोई दूसरा बिट में एरर करेंगे,
ठीक है, आप जिस बिट में एरर करना चाहते हैं कीजिए, आपका मन के ऊपर छोड़ दिया। लेट अस सपोज आपका मन कर रहा है कि सर ये हम चौथे बिट में एरर करेंगे, है ना। चौथा बिट में एरर कीजिए, 1 0 1। एरर होने का मतलब क्या है, जीरो का क्या हो जाएगा 1 और ये 0, ऐसा रिसीव हो गया। ठीक है, इसमें हमको पता है एरर है, क्या ये डिटेक्ट कर पाता है, क्या इस मेथड से डिटेक्ट हो पाएगा, है ना। तो 1 प्लस, फिर से चेक सम निकालेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1 और फिर 0, 1 प्लस 0 इज 1। फिर से चेक सम क्या आ गया 1। चेक सम 1 आने का मतलब है कि जो रिसीव्ड हुआ दैट इज नॉट अ कोड वर्ड। एस जब 0 होगा तब हम लोग ये मानेंगे कि दैट इज अ कोड वर्ड। और अगर क्योंकि इवन पैरिटी बना के हमने इसको भेजा है, इवन पैरिटी अगर हम बना के भेजते हैं तो हम लोग जो चेक सम करेंगे वो एस इक्वल टू 0 रहेगा तो कोड वर्ड रिसीव हुआ सही, और अगर एस इक्वल टू 1 हो गया मतलब कोड वर्ड रिसीव नहीं हुआ, मतलब कोड वर्ड फेल्योर कह सकते हैं हम, कोड वर्ड फेल्योर मतलब ये कोड सही से रिसीव नहीं हुआ, बीच में कहीं एरर आ गया, इसको रिजेक्ट कर देगा। तो फिर से ये रिजेक्ट हो गया। देखिए जब जब गलत आ रहा है रिजेक्ट हो जा रहा है, जब जब सही आ रहा है तो सही से रिसीव हो जा रहा है ना। तो यही इसका फायदा है कि अगर हम लोग ब्लॉक कोड जो है एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐड करके हम लोग बनाते हैं, है ना, तो एक्स्ट्रा बिट जो ऐड करके भेजते हैं उससे हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एरर डिटेक्ट करने का दो तरीका होगा। पहला कि जो हमने अभी बताया कि मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टीज है, चेक सम है, उस तरह से वो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा उसका यूज करके हम चेक करें कि कोडवर्ड सही आया है या नहीं आया है, या हमारे पास कोडवर्ड का पूरा एक लिस्ट होगा रिसीवर के पास, तो जो भी कोडवर्ड रिसीव हुआ उसको इससे मैच करेगा। अगर इसमें वो कोडवर्ड मिलता है तो सही है, और कोडवर्ड नहीं मिलता है तो गलत है। ठीक है, अब ये भी पॉसिबल हो सकता है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि अगर कोडवर्ड किसी भी तरह से एरर पैटर्न निकालने में कामयाब हो गया विद द हेल्प ऑफ कोडवर्ड, कोडवर्ड को हमने ऐसा लेट अस सपोज एक से ज्यादा बीट ऐड किया है, 2-3 बीट एक्स्ट्रा ऐड किया है, जिससे अगर वो एरर डिटेक्ट करने में कामयाब हो गया, एरर पैटर्न ये वाला, है ना, तब तो हम करेक्ट भी कर सकते हैं एरर, है ना। फिर यहां हमारे पास रिसीव्ड वर्ड v है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ये जो एरर पैटर्न है ना, ये हमारा कोड वर्ड हो जाएगा। वैसे हम लोग क्या करते हैं, v माइनस ई कर देंगे, एरर को माइनस कर देंगे तो फिर से कोड वर्ड आ जाएगा। लेकिन चूंकि मोडुलो 2 एडिशन है जिसमें प्लस कीजिए माइनस कीजिए एक ही चीज है ना, तो किसी भी तरह से अगर हम ऐसा कोडिंग करते हैं जिससे कि हम एरर पैटर्न निकाल पाए, तो हम लोग गलत रिसीव होने के बाद भी करेक्ट भी कर पाएंगे। तो अगले 2-3 लेक्चर में हम लोग ये भी एग्जांपल देखेंगे कि एरर होगा उसको हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिंगल पैरिटी जो चेक होता है वो क्या होता है ना। तो मिस मत करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।